हेलो कैंसर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैंसर राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 फरवरी के बीच आपका राशिफल, यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टडीज़ कैसी रहने वाली है आने वाले हफ्ते में, क्या होगा आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ पर मैंने ऑल ओवर एनर्जीज वैसे पहले से ही निकाल के रख दी है, फिर हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो, बट नाम राशि के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो मैंने अपनी चैनल पर उसे अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। राशिफल में भी लव रीडिंग रहेगा, लेकिन मेजर पार्ट लव रीडिंग का नहीं, सभी 25-25 बाइफकेट रहेगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और हाइप का बटन ज़रूर दबाना। तो स्टार्ट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। वैसे बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, क्योंकि मैंने लव रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने लिखा है कि मैसिव रीयूनियन इस हफ्ते होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही एनर्जीज है। गोइंग विद द फ्लो विथ एक्सपीरियंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ एंड पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव डिसीजन से बचे, थोड़ा सा किसी चीज़ों में समझौता करो। हर चीज़ आपके हिसाब से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल करने का आपका जो नेचर है, किसी भी व्यक्ति को, परिस्थितियों को, उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय समझदारी से आगे बढ़ोगे तो, और सब चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो चीज़ें इम्प्रूव होने के चांसेस 1 से 7 फरवरी के बीच में है। चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो, जॉब हो, जहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज आ रही है वहाँ पर आपको पेशेंस रख के, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रख के चलोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स। न्यू बिगिनिंग आ रही है 110%। पास्ट के ट्रॉमास दूर हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ, कप्स की एनर्जी इमोशनली बहुत ही हाई रहने वाले हो। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी भी यही बताती है कि पूरा हफ्ता आपका इमोशनल रहने वाला है। रिश्तों को लेकर आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो, होने वाले हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि कोई विश फुलफिलमेंट आ रही है, जिसके लिए आपने अब तक स्ट्रगल किया था, या अब तक आपने चाहे वो रिश्ता हो या जॉब हो या करियर हो, जहाँ पर आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे पर अब तक आप तो उसका रिजल्ट नहीं मिला था, तो वहाँ पर आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आपकी जो भी मेहनत है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई सिंगल्स हो तो कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है। अगर पास्ट का कोई पेन है वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज है। हीलिंग आ रही है, यानी यूनिवर्स के द्वारा ही कोई पर्सन या तो पास्ट से आ रहा है, यानी आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से आ रहा है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जिसके साथ में काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट में थे या बातचीत बिल्कुल भी बंद थी, तो वहाँ पर भी रिकनेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि थोड़ी सी नोस्टैल्जिया वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही है। कर्क राशि वालों, पास्ट की चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो। नया आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करना है, बट लॉजिकली सोच रहे हो उसको लेकर। यानी कोई रिश्ता भी आ रहा है तो इमोशनल की जगह आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लॉजिकली सोच रहे हो, यानी ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, फिर से ऐसा होगा तो। बट रीयूनियन वाली आपकी एनर्जीज है। लव लाइफ में तो मैंने वैसे भी बोल दिया है कि मैसिव रीयूनियन है। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो भी आपका रीयूनियन पक्का है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से पास्ट में ख़त्म हुई है, कुछ चीज़ों को आपने खोया है या सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तो उसको भी आप डिवाइन इंटरवेंशन से एक्सेप्ट करें, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही डिसीज़न था यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, ईगो बैटल से दूर रहो,
क्योंकि यहाँ पर मुझे है ना प्यार होते हुए भी जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के बारे में यानी इमोशनल बॉन्डिंग होते हुए भी जैसे पावर स्ट्रगल कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा दूर रहे। करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे यहाँ पर कोई न्यू प्रपोज़ल आ रहे हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपने अगर सोच रहे थे तो उसके लिए एक्शंस ले रहे हो, और बहुत ही लॉजिकल होकर, यानी कोई इमोशनल डिसीज़न नहीं है आपका करियर को लेकर, लॉजिकल होकर ही आप आगे बढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब छोड़ना पड़ा है पास्ट में या आने वाले हफ्ते में भी अगर आपको कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़े तो उसके लिए भी आपको ईश्वर का शुक्राना करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए ही वो चीज़ें हो रही हैं। ट्रस्ट रखें अपने पर, अपने भगवान पर, और आगे बढ़े। यहाँ पर मुझे है ना आपके बॉस की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ यानी प्रमोशन मिलना, या नेक्स्ट लेवल पर आपको कुछ करियर में ही काफ़ी कुछ ऐसा है जहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो गए थे कि अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, वहाँ कुछ सडन गुड न्यूज़ आ सकती है। विश फुलफिलमेंट है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो कहीं ना कहीं आपके सामने फिर से आ रहा है। चाहे आपने एक जॉब को छोड़कर नई जॉब ऐसी ढूंढी थी जहां आपको सैलरी पर्क्स अच्छे मिले, या फिर आप जैसा एनवायरनमेंट चाहते हो इमोशनल वैसा मिले, या जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो कहीं ना कहीं 1 से 7 तारीख के बीच में आप उसे अचीव कर रहे हो। हेल्थ वाइज थोड़ा सा वाटर इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, और मेडिटेशन करें, क्योंकि वैसे भी कर्क राशि वालों आप काफ़ी इमोशनल होते हो, तो पानी इंटेक करो, मेडिटेशन करो, डाइट थोड़ा सा ग्रीन डाइट लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट आपको अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ग्रुप स्टडीज़ से आपका फ़ायदा हो सकता है, या फिर पास्ट में आपने जो भी एग्ज़ाम दी थी उसमें कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट मुझे आते हुए 1 से 7 तारीख में अगर आपका आता है रिज़ल्ट तो वो आ रहा है। बट ग्रुप स्टडीज़ से, टीम वर्क से आप काफ़ी बेटर स्टडी कर सकते हो, तो आने वाले हफ्ते में आप हो सके उतना ग्रुप स्टडीज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, बॉन्ड साइन हो रहा है रिश्तों को लेकर, या फिर आप ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी करियर में आप कर रहे हो जहाँ पर पार्टनरशिप हो, किसी के साथ में कोलैबोरेट करना। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो वहाँ पर कुछ कोलैबोरेशन आ रही है, या फिर आप जैसे वाटरी होते हैं ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप एंथू हो अपने करियर को लेकर, और पेशेंसली, बट आपको सब कुछ अच्छा है आने वाले हफ्ते में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी विश फुलफिलमेंट है ही है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि धैर्यता से आगे बढ़े, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहे, तो आने वाला हफ्ता बहुत सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में बदल देगा। न्यू बिगिनिंग की ओर आप जा रहे हो। तो ये थी रीडिंग। अब देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, कैंसर राशि वालों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। मिसयूज ऑफ पावर। देखो मैंने बोला ना कि कंट्रोल करने की एनर्जीज, अगर आप किसी बॉसी पोजीशन पर हो तो वहाँ पर नीचे आपके हाथ नीचे जो भी काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की एनर्जीज, या आपका पार्टनर है उसे कंट्रोल करने की एनर्जीज, जो भी है उसे मिसयूज़ मत करो। यूनिवर्स चाहता है इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant। आप कंट्रोलिंग नेचर की वजह से थोड़ा सा सेल्फिश और एरोगेंट हो जाते हो, तो थोड़ा सा आपको समझौता करना है, ईगो को कंट्रोल करना है, और किसी को कंट्रोल ना करे, परिस्थितियों को कंट्रोल ना करे, सिर्फ अपने एंगर को और सेल्फिशनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, तो आने वाला हफ्ता काफ़ी कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, bye bye.